पार्टी की ताकत सिर्फ नारों से नहीं होती है, कार्यकर्ताओं के विश्वास से होती है। जो हर सुख दुख में जनता के साथ खड़ा रहे, वही पार्टी समय की हर कसौटी पर खड़ा होती है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं उमेश आपका व्योम टीवी के इस राजनीतिक विश्लेषण में श्रीमान एक बार फिर से स्वागत करता हूं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलके एक ऐसी पार्टी जो इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है 2024 के रणनीति से। 2025 में क्या इन्होंने किया, 2026 में मध्य काल तक आने तक इनकी क्या वास्तविक स्थिति रही, इनके समर्थकों के साथ, आम जनता के साथ मुद्दों की कितनी बात हुई, कितने मुद्दों की बात पर ये खरा उतरे। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का कुछ पोस्ट इनके अपने समर्थक जो इनके बड़े नजदीकी थे, किनके, जयराम महतो जी के, जिनका जेएलके पार्टी में एक दमदार अस्तित्व हुआ करता है या था, ये आज भी सोशल मीडिया पर एक चर्चा का विषय है। जी हां, हम बात करेंगे श्रीमान कुछ ऐसे प्रत्याशी की, हम बात करेंगे कुछ ऐसे पोस्ट की, हम बात करेंगे कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर डाला गया टेक्स्ट पोस्ट की, जिसमें बहुत कुछ ऐसा लग रहा कि भीतर खाने पार्टी को लग सकता है फीवर, और फीवर के बाद श्रीमान कहीं कोई बड़ी बीमारी का सामना ना करना पड़े। चूंकि एक पार्टी को मजबूत स्थिति बनाने के पीछे जमीनी स्तर पर जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, वो शुरुआती दौर से जो फाउंडर मेंबर के तौर पर जाने जाते हैं, उनके लिए एक अलग कवायद और कद निर्धारित की जाती है। लेकिन जैसे जैसे कालांतर के खेल में एक नई राजनीति शुरुआत होती है, एक नई राजनीति का खेल जब पार्टी के अंतर्गत चलना शुरू होता है, पार्टी जनाधार को मजबूत करने में लगी रहती है, ऐसे में कुछ ऐसे चेहरे होते हैं, ऐसे में कुछ ऐसा राजनीतिक मजबूरियां भी होती है जब उन चेहरों को दरकिनार करना पड़ता है। जी हां, कभी कभी मन की बात, मैं प्रधानमंत्री जी वाली बात नहीं कर रहा हूं, कभी कभी मन की बात समर्थकों की भी सुन लेनी चाहिए। जेएलके के अंतर्गत कुछ ऐसे दिग्गज, हालांकि फिर सोशल मीडिया, हम आज किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी का नाम नहीं ले रहे, बस यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी का अस्तित्व रखने वाले अगर पार्टी पर ही तंज कसने लगे तो पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा समस्या आकर खड़ा हो जाता है। सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कोई पार्टी से जुड़ता क्यों है। सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा पार्टी से किसी का लगाव क्यों होता है। सबसे पहले यह भी समझना पड़ेगा कि यदि पार्टी में कुछ अच्छे संबंध स्थापित किए गए, जिनके माध्यम से राजनीति का एक नया परिशिष्ट और मजबूती तैयार करने का आधार रखा गया था, अब वह विलगाव की तरफ क्यों है, अब वो अलगाव की तरफ क्यों है, क्यों मन में एक दंश चल रहा है, क्यों मन में यह बात चल रही है कुछ प्रत्याशियों के और कुछ समर्थकों के कि जो वास्तविक स्थिति पहले पार्टी के अंतर्गत हमारी थी, अब उसमें लग रहा है थोड़ा थोड़ा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। पहले आपको समझना है, क्या समझना है, समझ लें एक पार्टी की मजबूती कहां से होती है, एक पार्टी का सामरिक स्तंभ क्या होता है। एक पार्टी का सामरिक स्तंभ कहने का मतलब है अगर पार्टी आज मजबूत स्थिति में तो सदा मजबूत रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि पार्टी ना तो किसी का चीरकाल दोस्त होता है, ना पार्टी किसी का चीरकाल दुश्मन होता है। व्यक्तिगत स्थिति से आप राजनीति को जब समझने उतरेंगे तो लंबी पारी भैया खेल नहीं पाए। नंबर 1, बूथ और पंचायत स्तर को मजबूत करने के लिए वैसे लोगों के साथ भी संबंध स्थापित करने की कोशिश पार्टी में की जाती है, वैसे लोगों को भी जोड़ा जाता है जिनका सामाजिक अस्तित्व आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी यदि सामाजिक स्थिति पर वो मजबूत है तो उनको बूथ स्तरीय मैनेजमेंट को मेंटेन करने का जगह दिया जाता है शुरुआती दौर में। ये बात और है कि जब पार्टी खड़ी हो जाती है तो थोड़ी अनदेखी शुरू हो जाती है। देखिए, होता है कि उम्र के अनुसार मोतियाबिंद होता है, पार्टी में भी होता है, लेकिन मोतियाबिंद का इलाज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप छोड़ देंगे तो वह बीमारी भैया बढ़ जाएगी। कार्यकर्ताओं का नियमित प्रशिक्षण, क्या पार्टी के अंतर्गत कार्यकर्ताओं का नियमित प्रशिक्षण चल रहा, या कोई सम्मेलन चल रहा, या कोई नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी मैटर वाली बात को कंसोलिडेट वे में लाकर रखने की बात अध्यक्ष की तरफ से की जा रही है, महासचिव की तरफ से की जा रही है, प्रवक्ताओं की तरफ से रखी जा रही है, क्या बड़े बड़े जो केंद्रीय स्तर के जो यहाँ मैनेजमेंट स्किल देखने वाले हैं उनकी बात में रखी जा रही है। भैया ये तमाम ऐसी चीजें हैं, हालांकि दूसरी पार्टियों का तो चीज छुप जाता है, लेकिन जेएलके का चीज नहीं छुपता प्रभु। तो जो नियमित प्रशिक्षण का अभाव रहेगा तो भैया छीटाकशी की तो बात शुरू होगी। जो आज आपके दिग्गज थे, जो कल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे और आपको ही आदर्श मान रहे थे, ऐसा क्या हुआ कि आज सोशल मीडिया पर टेक्स्ट मैसेज उनको टाइप करना पड़ रहा है। समर्थकों के साथ अगर संवाद करने में दिक्कत हो रही है,
समर्थकों का कॉल उठाने में दिक्कत हो रही है, समर्थकों के समस्याओं पे पहुंचने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि कुनबा बड़ा होता है, स्पेक्ट्रम बड़ा होता है, सोच बड़ा होता है, राजनीतिक कद बड़ा होता है, तो आप बड़ी पार्टियों से और ऊपर के लोगों से ही इतना ही थक जाते हैं समर्थित या असमर्थित भाव से विरोध में कि श्रीमान अपने लोगों पर नजर नहीं पड़ती। लेकिन अब जब पार्टी बनी है तो पार्टी का तो विकेंद्रीकरण वाली बात तो चलेगा नहीं, पार्टी का केंद्रीकरण आपको करना पड़ेगा, पार्टी को उस ऐसी जगह पे लाकर रखना पड़ेगा जहां बूथ मैनेजमेंट वाले लोग ही आपके सबसे बड़े समर्थक हैं। क्या आप जो निर्णय ले रहे हैं वो पार्टी के हित में है? क्या आप जो निर्णय ले रहे हैं लोगों के साथ मिलकर ले रहे हैं? क्या आप जो निर्णय ले रहे हैं कि चंद लोगों के इशारे पर किसी को गद्दी पर बिठा देना और किसी को गद्दी से उतार देना? गद्दी मतलब पदाधिकारीपन वाली बात, ऐसा नहीं कि संवैधानिक स्थिति से बात। युवाओं के लिए जो आदर्श वाली बात होती है तो महिलाओं के लिए भी तो आदर्श वाली बात होगी। महिला को सम्मान क्या आप दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, आपकी तरफ से मिल रहा है, आपके समर्थकों की तरफ से। लेकिन ऐसी क्या मजबूरियां हैं? कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कुछ पॉलिटिकली बेवफा, ऐसे ही नहीं हो जाता। श्रीमान, महिलाओं ने भी जंग छेड़ दी और सबसे बड़ी बात जो सोचनीय वाली बात है यहाँ, वह ये बात है कि एक ही मैसेज को तमाम महिला नेत्री सोशल मीडिया के पेज पे शेयर की। इसका मतलब आपसी सामंजस्य बहुत अच्छा है। पार्टी के प्रति सामंजस्य कितना है, पार्टी के प्रति दृष्टिकोण क्या है, पार्टी के प्रति कितना त्याग तपस्या और बलिदान मान रहा है पार्टी महान, ये सारी चीजें क्या पार्टी के तरफ उतनी है? बस मेरा जो सवाल उठता है, मेरे तरफ से जो उठता है, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर जब पॉलिटिकल एनालिसिस स्टेप को आगे लाकर आपके पास रखता हूं, तो मेरा ये जानना है कि तमाम लोगों का टेक्स्ट मैसेज एक कैसे? इसका मतलब प्रेरणा वाली बात है। प्रेरणादायक टेक्स्ट रहेगा तो प्रेरणादायक टेक्स्ट के माध्यम से आपके तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। चुनाव के समय आप जनसेवा के लिए, चुनाव के समय में आप बड़े बड़े लिस्ट जारी करके लोगों को सामने लाए, वैसे लोगों को भी आपने जगह दिया जो राजनीतिक पटल पर आपके साथ खड़े हो या ना हो, लेकिन फायदे की राजनीति में इस्तेमाल वो हुए। अब उनके मन में दंश चल रहा, अब उनके मन में कलेश चल रहा, उनके मन में एक भाव चल रहा कि भैया जब जोड़े हम तो मुझे तोड़ने के लिए अब आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है? मेहनती कार्यकर्ताओं को सम्मान, मेहनती कार्यकर्ता सम्मान चाहते हैं। मेहनती कार्यकर्ता वही चाहते हैं कि जब पहले लिस्ट में मेरा नाम था, आज लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं? पहले मेहनती कार्यकर्ता, समर्थित कार्यकर्ता, कोर वोटर, कोर समर्थक और जो कंसोलिडेट वोटर है आपके, कंसोलिडेट वोटर की बात करें, कंसोलिडेट समर्थक जो है आपके, जो सब कुछ मिला जुला कर चीजों को देखते थे, उनका नाम लिस्ट से अगर आप बाहर कर रहे हैं तो भैया चुनौती आपकी बड़ी हो जाएगी। गलत सूचना और अफवाह से बचें। अगर कुछ लोग आपको राजनीतिक पटल पर दूसरे चुनावी वाली बात को दूसरे स्तर पे बात लाकर रख दे रहे, तो श्रीमान अगर पार्टी के अंतर्गत ये सारी चीज चलता रहा तो आज महिलाओं ने टैक्स छोड़ा है, कल पुरुष भी छोड़ेंगे, कल वैसे नेता भी छोड़ेंगे जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपकी मजबूती बने हुए थे। तो ये तमाम ऐसी चुनौतियां मैंने पहले भी बहुत बार चलाया है, लेकिन अभी जो मुझे समझ में आ रहा, तमाम विरोध का टेक्स्ट एक कैसे, तमाम विरोध का टेक्स्ट एक होने के पीछे एक सिंपल रीजन वही है कि श्रीमान आपसी सामंजस्य एक तरफ अच्छा हुआ है, दूसरे के रिस्पेक्टिव में थोड़ा सा भैया बिगड़ा है। देखिए, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति को मोर्चा की जब आप बात करेंगे तो लोगों का एक विश्वास, लोगों का एक समर्पण, लोगों का एक योगदान, लोगों का आर्थिक योगदान, लोगों का एक ऐसा सिस्टम आपने डेवलप करने की कोशिश की है। अभी थीम में नहीं जा रहे, अभी हम काल के गाल वाली बात में नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम गलत चीजों का गलत तरीके से मैनिपुलेट करके रख कर मैं जर्नलिज्म नहीं करता। मैंने यही जो समझा है, देखा है, परखा है, और वो कसौटी पे उतरने वाली जो बात है, उस कसौटी पे उतरने वाली बात पहले उन लोगों से जरूर पूछे जो लोग कल दिन आपके। अन्यथा भैया बोलते हैं ना, ओपनिंग बैट्समैन अगर उतर जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि निचले वाले 8वें 9वें 10वें वाले बैट्समैन भी मैच को निकाल देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तरफ से जो लोगों को चिट्ठी में नाम अंकित कर रखा जा रहा है और जिनका नाम नहीं रखा जा रहा, उनके लिए भी एक दिल से शुभकामना। अकबकाए नहीं, धैर्य रखें। हो सकता है पार्टी में कुछ ऐसे बिचौलिए आ जाए हैं या आने की प्रयास कर रहे हैं जो आप जैसे समर्थित व्यक्तियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना रहे हैं। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जवान स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और एक ही अनुरोध, जो भी इस राज्य का भला करे, चाहे वो जिस पार्टी के माध्यम से हो, उनके साथ समर्थित भाव से आप खड़ा रहें। जय हिंद।